नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा, अगर आप टीजीटी एसएसटी से तैयारी करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान, क्योंकि टीचर बनने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट एसएसटी भी है, सामाजिक विज्ञान। तो अगर आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो या कुछ स्टेट, किसी भी स्टेट से हो, तो उसके लिए कौन सा बुक पढ़ें जिससे हमारा एसएसटी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको, बेसिक जानकारी एसएसटी के बारे में दूंगा थोड़ा सा। जैसे एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। एसएसटी में 4 सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। हिस्ट्री होता है, हिंदी में लिख दूं, इतिहास होता है, और नागरिक शास्त्र होता है, जिसे राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, और भूगोल होता है, और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके एसएसटी में शामिल किए जाते हैं। अब कुछ चीज अंतर भी होता है। जैसे यूपी में क्या होता है, अगर आप उत्तर प्रदेश में एसएसटी से पेपर देते हैं तो वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। मतलब एसएसटी में 4 पेपर होंगे, उसमें आपको 2 ही देना होगा। चाहे आप इतिहास ले लीजिए और ये 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप ये 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप ये 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, और चाहे आप ये 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। मतलब कोई भी, आप हिस्ट्री पॉलिटी से पेपर दे सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से दे सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से दे सकते हैं, या पॉलिटी ज्योग्राफी से दे सकते हैं। मतलब आपको 2 ही पेपर चूज करना होगा वहां पे जाके, और 2 ही से कंपटीशन में देना होगा। 125 नंबर का आता है तो आप 2 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं। जो आपकी तैयारी अच्छी हो, आप वहां जाकर वही चीज पेपर में चूज कीजिए और वही चीज दीजिए। बाहर जो होगा उसका ओमार शीट पे गोला भी वही सब्जेक्ट का भरना होगा। तो ये आपको 2 सब्जेक्ट देने होंगे। अगर यही चीज बात हम डीएसएसबी से संबंधित करते हैं कि दिल्ली में अगर एसएसटी से पेपर देते हैं तो कैसा देना होगा, तो वहां पर आपको ये चारों सब्जेक्ट देना होगा। इतिहास भी है, और नागरिक भी है, चाहे राजनीति कह दीजिए, अर्थशास्त्र भी है, और भूगोल भी है। इन चारों से आपको देना होगा। चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और चारों सब्जेक्ट के आपको देने होंगे। अब अगर आप इनसे देना चाहते तो उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा ऐसा बुक पढ़ें जिससे हमारा कंपटीशन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम आपको इससे संबंधित बताएंगे कि अगर आपने ये पढ़ लिया, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट में हो, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट में अगर वो शामिल किया जाए तो एक ही होता है। तो इसलिए हम बताएंगे कि ये बुक अगर आप खरीद के पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि आपका एसएसटी से संबंधित टीजीटी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डीएसएसबी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पेपर के लिए मैं बताऊंगा कि उसमें फर्स्ट पेपर भी होता है, और मैं बता भी रखा हूं कि कितने नंबर का कौन, जैसे 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर, क्या क्या आता है वो सब बता रखा हूं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट पेपर के लिए हम क्या पढ़े वो चीज पढ़िए। और सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट एसएसटी से होगा, तो एसएसटी से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक पूरा ले लीजिए। 6 से, जैसे 6 से 12 तक ज्योग्राफी हो गया, 6 से 12 तक भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, आप चाहे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहे, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहे, वही चीज हो गया। 6 से 12 तक आपका होगा इतिहास हो गया, इतिहास हो गया,
ये भी आप हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। 6 से 12 तक आपका हो गया। नागरिक शास्त्र या इसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान कैसे कहते हैं, ऐसे पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और 6, 7, 8 तो इकोनॉमिक होता नहीं है। 9 से हो गया 12 तक, ये आपका अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र हो गया। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी खरीद के पढ़िए। अगर आप किसी स्टेट से तैयारी करें तो वहां की जो बुक है स्टेट लेवल पे एससीईआरटी वो पढ़िए। लगभग मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। कंपटीशन अब आजकल 100% का होने लगा है। किसी भी चीज में आप तैयारी मान के चलिए 100% तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो 80% तो आपका इन एनसीईआरटी से ही होगा। एनसीईआरटी की बुकें पहले खरीदिए और उसको पढ़िए। मैंने बताया सारे सब्जेक्ट का खरीद लीजिए और वो पढ़िए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने बताया 80% ही इससे मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर 20% आप कहां से करना चाहेंगे, क्योंकि 20% भी लाना जरूरी। आजकल हम 20% छोड़ नहीं सकते, परसेंट तो 5 भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए बताऊंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए और किसके लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे ये भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी के बाद अब आप आता है कि किसके लिए पढ़े। तो आप पहला नंबर पहले ले लीजिए हिस्ट्री, मान लीजिए इतिहास। इतिहास ले लिया आप। ये जो मैं बुक बताऊंगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। तो हिस्ट्री में सबसे पहले प्राचीन का एक आर.एस. शर्मा करके आता है, प्राचीन इतिहास। ये आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा करके आता है। ये काफी अच्छी बुक है और सस्ती भी है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। इसी चीज के लिए अगर मध्य में जाइए, मध्य में जाइए तो सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा करके आप ये ले सकते हैं। और अगर आधुनिक में जाइए, आधुनिक में तो बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा। और यही चीज थोड़ा सा अगर और भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक ले, मतलब दोनों में से एक ले लीजिए, बहुत है, दोनों में से एक लीजिए। तो ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पहला नंबर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा नंबर काफी अच्छी बुक है। अब थोड़ा सा अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं, मान लो कि नहीं थोड़ा और तैयारी करें, तो राम शरण शर्मा ठीक है, उसके बाद केसी श्रीवास्तव भी ठीक है। केसी श्रीवास्तव, केसी श्रीवास्तव की भी बुक काफी अच्छी है। यही चीज अगर आप मध्यकालीन में जाना चाहते हैं तो मध्यकालीन में आपको एक बुक आती है ग्रोवर करके, ग्रोवर की, वो भी काफी अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा हाई बढ़ना चाहते हैं तो कि नहीं मैं बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करूंगा, तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्रा, मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रम, इनमें ले लेंगे तो आपका हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री में फिर आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब हिस्ट्री के बाद हम आते हैं कि अगर हिस्ट्री के बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद क्योंकि चारों सब्जेक्ट में से कौन सा लेना, कौन पढ़ रहा है, सारे देना है, यूपी में 2 ही देना है या दिल्ली में सारे देना है। हिस्ट्री के बाद आते हैं नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पॉलिटी या पोल साइंस कह दीजिए, बात एक ही आता है, पोल साइंस, इसमें आप कर सकते। अब राजनीति में कौन कौन सा, तो मैंने बताया 6 से 12 तक पहला नंबर आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद थोड़ा सा अगर आप अच्छे लेवल पर और जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत की बुक आती है,
लक्ष्मीकांत ये भी अच्छी होती है। ये इस टाटा मैगरा की होते हैं, मतलब टाटा मैगरा की होती है, इंडियन पॉलिटी करके होती है, लक्ष्मीकांत के नाम से ही बिकती है। और उसके बाद एक राजेश मिश्रा सर की बुक आती है, भारतीय राजनीतिक विज्ञान करके होती है, राजव्यवस्था नहीं, राजनीतिक विज्ञान। जैसे लक्ष्मीकांत की जो आती है इंडियन पॉलिटी, ये लक्ष्मीकांत की आती है, टाटा मैगरा की, टीएमएच की, ये काफी फेमस बुक है। तो आप इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं नहीं आईएएस वाले ही पढ़ते हैं, पीसीएस वाले, लेकिन ये टीजीटी के, क्योंकि अब लेवल किसी का कम नहीं होता है। जिसमें आप तैयारी कर रहे हो आईएएस पीसीएस लेवल पे ही, जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। और कुछ सब्जेक्ट से संबंधित तो राजेश मिश्रा, राजनीतिक विज्ञान, ये राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा, ये राजनीतिक विज्ञान, अगर आपने ये बुक खरीद के पढ़ लिया तो फिर आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएंगे ज्योग्राफी, भूगोल पे। भूगोल आ गए, तो भूगोल पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले 6 to 12 तक एनसीईआरटी मैंने बता दिया कि वो ज्यादा सबसे ज्यादा बेटर होगा, या एससीईआरटी बता दिया। और उसके बाद अगर आप और बुक कौन सा खरीदे तो माजिद हुसैन काफी अच्छी होती है, ये भी टाटा मैगरा की है, टीएमएच की। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एक एक को जाके खरीद लीजिए, माजिद हुसैन, ये काफी अच्छी बुक है। अगर आप ज्योग्राफी वहां खरीद लिए और उसके बाद माजिद हुसैन पढ़ लिए तो फिर शायद आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ज्योग्राफी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। इसमें एक भारत का भूगोल आता है और एक भारत और विश्व का भूगोल दोनों आता है, तो ज्यादा बेटर होगा कि भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों कंबाइंड वाला खरीद लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। भारत और विश्व का भूगोल, ये माजिद हुसैन आती है करके। तो भारत एवं विश्व, भारत का भूगोल ना खरीद के बल्कि भारत और विश्व का भूगोल खरीद लेगा कंबाइंड वाला, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। फिर आपका ज्योग्राफी होने के बाद आपका आता बचता है इकोनॉमी या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इको, तो इको के लिए मैंने बताया कि 9 से 12 तक आप पहले इकोनॉमिक पढ़िए, और उसके बाद एक अर्थव्यवस्था करके आता है, पीडी मतलब प्रत्योत्तर दर्पण उपकार पब्लिकेशन का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये हर साल आता रहता है, उस साल का डाटा उठा के पूरा एक साल का आता है वो पढ़ लीजिए। तो जो करंट में घटनाएं घटी हैं, जो अर्थशास्त्र से संबंधित होती हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और बेसिक, तो क्योंकि बेसिक आपका 9 से 12 तक पढ़ ही लेंगे, 9 10 एक एक बुक शायद होता है, फिर 11 12 में 2 बुक, बेस्टी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये करके आप पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको जाके क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहें तो रमेश सिंह भी ले सकते हैं, ये भी टाटा मैगरा की है, टीएमएच की, रमेश सिंह। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर ये ले लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, रमेश सिंह थोड़ा और जल्द चला जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो प्रत्योत्तर दर्पण आप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो इससे आपका जो चारों सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ते रहिए, जो मैं बता रहा हूं, इन चारों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक आता है प्रतियोगिता दर्पण, मंथली, पीडी, पीडी हो, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी में कहते हैं, और उसको पीडी शॉर्टकट में, प्रतियोगिता दर्पण।
सामान्य ज्ञान दर्पण.com भी आता है, लेकिन वो उसका लेवल प्राइमरी तक होता है। अगर आप टीजीटी या पीजीटी पे जाते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ये काफी अच्छी बुक होगी। ये भी उपकार पब्लिकेशन का प्रबंध आता है और ये प्रबंध पढ़ते रहिए। इसमें पहला नंबर तो करंट पढ़ते रहिए, दूसरा नंबर इसमें बीच में कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी करके हर मंथ देते रहते हैं, वो जरूर पढ़ते रहिए। तो उससे भी आपको बहुत मतलब हेल्प मिलेगा आगे चल के। तो प्रतियोगिता दर्पण प्रबंध पढ़ते रहिए और इस चीज को पढ़ने के बाद अगर जब आपका पेपर हो तो कोई वार्षिकी बहुत सारे होते हैं, आप वो पढ़िए, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, वहां से देख के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण टीजीटी के लिए 2 काम करेगा। पहला नंबर तो मंथली जो मैगजीन होगा करंट का वो काम कर जाएगा। दूसरा नंबर उसमें कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो वहां उसमें हर पेपर देते, जैसे टीजीटी का, पीजीटी का, ये सब पेपर भी देते रहते, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज टीजीटी से संबंधित हुआ कि अगर आप एसएसटी से टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो इन सबसे संबंधित मैंने आपको बताया। और इसी से संबंधित किसी हमारे मित्र को कोई दिक्कत होता है कोई समझने में, ये चाहे आप बीएड कर रहे हो या बीएड कर चुके हो या तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो, तो ये वीडियो सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट का भी बहुत, जैसे बहुत लोग यूपी में जाके पेपर चारों मार देते हैं, पढ़ते हैं कुछ और, वहां मार देते हैं कुछ और। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी कि हमें यूपी में 2 सब्जेक्ट चूज करना है। दिल्ली में क्या होता है कि उनके वो कौन सा बुक उठा के पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये जरूरी है। और ये पढ़ने के बाद मैं कहूंगा कि आप जो प्रीवियस पेपर होता है एसएसटी का, प्रीवियस पेपर बहुत सारे, जैसे यूथ पब्लिकेशन का आता है, किरण का तो शायद नहीं आता है, आता भी तो देख लीजिएगा, यूथ का आता रहता है और घटना चक्र का आता है, वो उसमें सारे पूरे स्टेट का मिला के, दिल्ली का भी मिला के कंबाइंड दिया। तो वो प्रीवियस पेपर करिए और प्रैक्टिस तो मैं कह पाऊंगा जहां से कर पाइए, जैसे कर पाइए, आप बुक से कर पाइए, यूट्यूब चैनल से कर पाइए, कोचिंग लेके कर पाइए, जैसे करिए। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप चाहे जितना कोचिंग कर लीजिए, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लीजिए, वो फायदा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लगातार ये मिनिमम मान के चलिए, अगर साल भर 1 साल कर दिए तो गारंटी से मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए और भी सब्जेक्ट के लिए अगर किसी भी हमारे मित्र और भी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सारे हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का लगभग वीडियो आपको मिलता रहेगा कि किस सब्जेक्ट से कौन सी तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। और अगर हमारे किसी मित्र को कोई दिक्कत होता है तो आप, हमारा नंबर है 9654947870। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन नहीं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी हमारे मित्र को बुक से संबंधित भी कोई दिक्कत होता है तो आप इस व्हाट्सएप पे बुक पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको बुक अवेलेबल किसी कारणवश नहीं होता तो मैं आपको बुक भी अवेलेबल करवा सकता हूं। और भी कोई दिक्कत हो पढ़ाई से संबंधित तो आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसी प्रकार और भी कंपटीशन से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वैकेंसी से, फार्म से, बुक से संबंधित कोई जानकारी हो तो आपको जितना भी हो सकेगा, जैसा भी हो सकेगा, पूरा हेल्प किया जाएगा। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप बुक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।